हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम के ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम खड़ग योग की जानकारी देंगे। आप जितने भी ज्योतिष प्रेमी हैं, ज्योतिष की बातें सीख रहे हैं, ज्योतिष के नियम जान रहे हैं, उन्हीं नियमों में या ज्योतिष के ज्ञान वर्धन के हिसाब से हमें ज्योतिष में तरह तरह के योग भी मालूम होने चाहिए। अब आपको कुंडली के भाव, भावपति, राशि, ये सारी चीज़ें तो आपको करीब करीब पता लग गई हैं। अब लेकिन कुंडली के कुछ योग होते हैं, अगर वो योग आपकी डायरी में नोट होते हैं तो आपको कुंडली देखने में बहुत बड़ी मदद मिलती है। यूँ तो कुंडली का क्षेत्र बहुत विशाल क्षेत्र है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप सीखते रहेंगे तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देख लेते हैं। 12 सितंबर सन 2021, दिन रविवार, भादो का महीना, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि षष्ठी है, नक्षत्र विशाखा, राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। भगवान श्री गणपति के दिन चल रहे हैं और यहाँ पर भी जहाँ हम ये समय आपके लिए कार्यक्रम बना रहे हैं, भगवान श्री गणपति की ही साधना चल रही है। शायद हल्की हल्की आवाज़ आपको गणेश अथर्वशीर्ष की हमारे इस कार्यक्रम के बीच में महसूस हो सकती है। तो ये जो 10 दिन हैं ये बहुत कीमती हैं भगवान श्री गणपति की साधना के। तो आप अपने घर में बहुत अच्छे से अनंत चतुर्दशी तक अपनी भगवान गणपति की साधना मन लगा करके करना, आपके संकट अवश्य दूर होंगे। अब आइए हम आपको आज जो हम योग बताने जा रहे हैं, इस योग में जिस जातक का जन्म होता है वो अच्छा खासा विद्वान होता है, वेदों का, शास्त्रों का उसे अच्छा ज्ञान होता है और उसी में ज्योतिष का ज्ञान भी उसको अच्छा होता है अगर किसी जातक की कुंडली में ये खड़ग योग है ना। तो आइए सबसे पहले हम आपको खड़ग योग के बारे में बता देते हैं। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक कुंडली देखना, उसमें एरो का निशान देखना, कहाँ कहाँ जाता है आपको कुछ कुछ समझ में आएगा और मैं इसकी परिभाषा भी आपको लिखवा दूंगा, आप लोग लिख लेना, पहले समझ लें आप। आइए देखें एक आप कुंडली, एरो का निशान देखें, नवम भाव में है। यदि नवम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में चला जाए, एरो द्वितीय भाव में दिखा रहे हैं हम, और द्वितीय भाव का स्वामी नवम भाव में हो, फिर सुने, नवम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में चला जाए और द्वितीय भाव का स्वामी नवम भाव में हो जाए, और इसी के साथ लग्न का स्वामी, जो पहले नंबर का खाना होता है ये लग्न होता है, लग्न का स्वामी केंद्र में आ जाए या त्रिकोण में आ जाए तो ये खड़ग योग बनता है। अब इसकी परिभाषा आप लिख लें। नवम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में और द्वितीय भाव का स्वामी नवम भाव में होता है और लगन का स्वामी केंद्र में या त्रिकोण में होता है तो खड़ग योग बनता है। आगे लिखें, खड़ग योग में जन्म लेने वाला जातक वेदांत, सर्वशास्त्र, वेदशास्त्र और तत्व जानने वाला ज्ञानी होता है। बुद्धिमान, प्रतापी, बलवान, पराक्रमी, सुखी और सम्मान पाने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। तो अभी आपने जाना खड़ग योग कैसे बनता है और खड़ग योग का जो जातक होता है उसकी
क्या विशेषताएं होती हैं। लेकिन इसी परिभाषा में एक बात शायद कुछ लोगों को समझ में ना आई हो। हमने इसमें एक बात और कही है कि लग्न का स्वामी केंद्र में हो या त्रिकोण में हो। तो ऐसे बहुत हमारे व्यक्ति हो सकते हैं जिन्हें ये मालूम नहीं है कि कुंडली में केंद्र किसको कहते हैं और त्रिकोण किसको कहते हैं। तो आइए मैं आपको एक कुंडली के माध्यम से बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले बता रहा हूँ केंद्र किसको कहते हैं। प्रथम भाव को, चतुर्थ भाव को, सप्तम भाव को और दसम भाव को केंद्र कहते हैं। नोट कर लेना अपनी कॉपी में। अब त्रिकोण किसको कहते हैं? इसमें देखो, इसी में देखो, पंचम भाव को और नवम भाव को त्रिकोण कहा जाता है। कुछ लोग और भी त्रिकोण की परिभाषाएं रखते हैं, लेकिन फिलहाल आप इतना ही सीखिएगा त्रिकोण के बारे में। मेन नवम और पंचम को हम त्रिकोण की श्रेणी में लेते हैं। तो ऐसे ये परिभाषाएं बनती हैं, और जब ये परिभाषाएं हमें हमारी कॉपी में अच्छे अच्छे योग नोट हो जाते हैं ना, तो कोई भी कुंडली ऐसी आपके पास आई तो बाय द वे वो बच्चा है, बहुत शरारती है, चंचल है, पढ़ता नहीं है, और आपने देखा ये खड़ग योग की कुंडली है। माता पिता आपसे कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल नहीं पढ़ता है, ये तो हमें बड़ा दुख है, और आपने देखा ये खड़ग योग है। तो आप कहोगे आप चिंता ना करें, ये बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा ये बहुत विद्वान बनेगा, क्योंकि खड़ग योग की कुंडली वास्तव में भी व्यक्ति को विद्वान बनाती है। अब आप कहेंगे कि कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि योग है लेकिन उस योग के काबिल वो योग व्यक्ति नहीं बना। तो ऐसा बहुत कम होता है। ऐसा जब होता है पूरी कुंडली को अच्छे से ध्यान से गहराई से जांचा जाता है। कई बार आपने सुना हो आपकी कुंडली में गज केसरी योग है, आपकी कुंडली में पद्म योग है, लक्ष्मी योग है, आप राजा बनेंगे, आप सम्राट बनेंगे। आप कहते हो अरे क्या बात कर रहे हैं महाराज जी, यहाँ तो दाने दाने को हम मोहताज हैं, खाने के बांधे पड़े हुए हैं, और आप कह रहे हैं हम राजा बनेंगे। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपका या तो योग जो आपको याद है वो गलत कर रहे हैं आप, या पूरी कुंडली में गोचर स्थिति, महादशा स्थिति, अंतरदशा स्थिति, योगनी स्थिति, ग्रहों की एक दूसरे पर दृष्टि, बहुत सारा मिश्रण ऐसा होता है जो आपको आगे आगे बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। तो वो भी देखना पड़ता है, उसको भी हम नहीं नकार सकते, तभी ये योग अपना पूर्ण फल हमें दिखाते हैं। तो आज के लिए मैं समझता हूँ इतना ही काफ़ी है। इस परिभाषा को अपनी कॉपी में लिख लेना, इस कार्यक्रम को बाद में अच्छे से देख लेना। अब एक समस्या और आ सकती है ज्योतिष के विद्यार्थियों के सामने कि बाय द वे आपके पास किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जन्म स्थिति सही से मालूम नहीं है, समय की स्थिति मालूम नहीं है, और उस व्यक्ति का आपको भविष्य देखना है या उसकी समस्या से संबंधित कुछ आपको उपाय देने हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की हाथ की रेखाओं को देखा। अब ये सब्जेक्ट हमने अभी नहीं लिया है। देखो भाई, आगे जैसे जगदम्बा की इच्छा है, आगे हम प्रयास करेंगे कि कुछ हस्त रेखाओं का ज्ञान भी अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको हम जरूर करा दें। हालांकि पामिस्ट्री के ऊपर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए यूट्यूब पे, उसमें हमने पामिस्ट्री के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर बताए हैं जिन्हें सीख करके, समझ करके, देख करके आप कुछ ना कुछ अवश्य सीख सकते हैं। आइए समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं हम भगवान श्री भैरव से। ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी स्तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीते क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। ओम देव्य राज्य सेव्यमान पावनाग्रिपंकजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दिवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे
शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं समस्तलोकविग्रहं भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कवच बनाएं, ध्यान करें, भगवान भैरव जी का शुभ आशीष समय प्राप्त हो रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो, आप में से ऐसे बहुत साधक हो सकते हैं जिनके पास उनकी डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय आदि अच्छे से ना मालूम हो, और यदि आप किसी समस्या में ऐसी में फंसें तो आप चिंता मत करना। उसके लिए आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हाथ देखकर भी 100% व्यक्ति के बहुत सारे ऐसे उपाय आदमी बता सकता है कि यदि वो उनको करे तो कहीं ना कहीं ईश्वर का चमत्कार हो सकता है। अब देखो, इसमें दोनों बातें हैं। हमने कहा हो सकता है, ये शब्द क्यों यूज़ किया? क्योंकि कई बार हम उपाय भी उस तरीके से नहीं कर पाते हैं, है ना। तो दोनों ही बातें हैं, हम उपाय अच्छे से करें और उधर से जो भी हमारी कुंडली या हाथ देख रहे हैं वो भी हमें बहुत अच्छे से उपाय बताएं, और दोनों हिसाब से यदि वो उपाय किए जाते हैं तो जीवन में लाभ मिलता है। साथ को आप देश विदेश में कहीं भी रहते हैं, यदि आपके जीवन की कोई समस्या है, भले ही डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों हाथों का हमें प्रिंट व्हाट्सएप कर सकते हैं। और उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, पहले आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों का एग्ज़ाम चल रहा था। आपने जो एक मंत्र बताया उनको मैंने बता दिया, जो बेटा तुम नहा करके सुबह सुबह उसके बाद ये मंत्र 11 बार ज़रूर पढ़ लेना, टेस्ट देने जाना। जब उसका पेपर मिला तो उसको बिल्कुल दिमाग में आया नहीं, जो एक भी क्वेश्चन मुझे आता है, लेकिन जब वो लिखने बैठा तो पूरी लिख डाला, और इतने अच्छे मार्क्स से 97 पॉइंट से परसेंटेज से पास किया है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।